जब रावण ने पत्थर पर लिटा कर किया अपनी बहू का बलात्कार। दोस्तों, ये तथ्य बहुत कम लोग ही जानते हैं कि रावण ने अपनी ही पुत्र वधू के साथ बलात्कार किया था। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि रावण ने कैद के दौरान माता सीता को छुआ भी नहीं। लेकिन आपको बता दें, रावण का इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा है। दोस्तों, रंभा का नाम आपने सुना ही होगा। वो स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं में पारंगत। रंभा रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की प्रेमिका थी और इसी रिश्ते से वो रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब रंभा अपने प्रेमी से मिलने गई, तभी रावण उसकी रूप सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वो इतना सज धज कर किसको संतुष्ट करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत में भोक्ष्यते शब्द का प्रयोग किया, जो ये दिखाता है कि वो स्त्री को केवल उपभोग की वस्तु समझता था। ये सुनते ही रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई तो वो जोर जोर से हंसने लगा और उसे अपनी पुत्र वधू मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो उसने फिर से आनाकानी शुरू कर दी और उस समय रंभा काफी डरी हुई थी, क्योंकि वो रावण की महाशक्तियों के बारे में जानती थी। जब रंभा ने खुद को रावण की पुत्र वधू साबित कर दिया तो रावण ने उससे कहा कि सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो, और स्वर्ग लोक में तो ऐसा कोई नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। इतना ही नहीं, उसके बाद रावण ने रंभा के जांघों और वक्षस्थल को लेकर आपत्तिजनक गंदी गंदी टिप्पणियां भी की। साथ ही उसने घमंड से चूर होकर अपनी वीरता का खूब बखान किया और यहाँ तक कह दिया कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। राक्षस राज रावण ने सारी सीमाएं तो तब पार की जब उसने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। इसी दौरान रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए सभी आभूषण बिखर गए और वो अधिक व्याकुलता से पीड़ित हो उठी, जिसके परिणाम स्वरूप उसका शरीर कांपने लगा। उसके बाद निर्दयी रावण उसे वहीं छोड़कर चला गया। महर्षि वाल्मीकि ने यह भी कहा कि बलात्कार के बाद रंभा की हालत ऐसी हो गई मानो जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया जाता है। इतना कुछ सहने के बाद भी बिलखती हुई रंभा नल कुबेर के पास गई और उनके पैरों पर गिर पड़ी। फिर उसने नल कुबेर को अपने साथ हुए बलात्कार की पूरी घटना बताई। नल कुबेर उदार चरित वाले पुरुष थे, उनमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षत्रिय सी वीरता थी। इसीलिए नल कुबेर ने अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रुद्ध होकर उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से अगर उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक संभोग करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और वो तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता जब तक कि वो स्त्री ऐसा न चाहती हो। दोस्तों, अब आपको जवाब मिल गया होगा कि रावण ने सीता से इतनी मिन्नतें क्यों की और उसने क्यों सीता के साथ लंका में जबरन कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि अगर आप जानते हो तो सीता हरण के समय रावण ने अपने पक्ष में खुद ही कहा था कि किस तरह से उसने इधर उधर से बहुत सारी स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें लंका में लाकर रखा है। अगर हम बात सीता हरण वाले भाग की करें तो वहां भी रावण ने जोर जबरदस्ती करते हुए सीता को हाथ लगाया और फिर उन्हें उठाकर रथ में अपने साथ लंका ले गए, और उसके बाद वो अक्सर सीता को अपनी वीरता और धन का लोभ देने लगा। लेकिन नल कुबेर के श्राप के कारण ही वो माता के साथ जबरदस्ती संभोग नहीं कर पाया, वरना उस मायावी राक्षस रंभा के समान सीता को अपवित्र करने में जरा भी देर नहीं लगती। दोस्तों, अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई और भी प्रश्न आता है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।